जो सिर्फ़ अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो सब के लिए सोचे वो इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फ़याज़, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। और लास्ट वीडियो में मैंने सैयद अली गिलानी का एक रेफरेंस कोट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कलमे की रूह से हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है और मुसलमान का भाई है, वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। और इस वीडियो में मैंने एक ख़दशे का इज़हार किया था। आप लोगों के जहन में भी वो ख़दशा यकीनन हुआ होगा, लेकिन उसी ख़दशे के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ दोबारा से कि मैंने उसमें ये बात की थी कि जब भी रियासत और रियासत के लोग आमने सामने खड़े हो जाएं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, और जिस इलाके में, जिस मुल्क में या जिस खित्ते में डिस्प्यूट हो, तो वहाँ पे दुश्मन हमेशा से फ़ायदा उठाता है। अब एशिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बड़ी ताकतें हैं और इनमें हमेशा से किसी न किसी तरीके से जंग का माहौल बना ही रहता है। इन दोनों के दरमियान में डिस्प्यूट चलता ही रहता है। अभी आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है, लोग वहाँ पे अपने हक़ की बात कर रहे हैं। मैंने ये बात की थी कि जब ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी जब आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो हो सकता है कि दुश्मन इससे फ़ायदा उठाए कि पिछले 70 सालों से आज़ाद कश्मीर में रहते हुए मैं आज़ाद कश्मीर का बाशिंदा हूँ। पाकिस्तान में चाहे वो सफ़ारती सतह पे हो या कश्मीर के लोकल लेवल पे हो या पाकिस्तान के अंदर अवामी सतह पे हो, हमेशा से हम लोगों ने कश्मीर से भी और पाकिस्तान से भी जम्मू कश्मीर के लिए, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, हमने उनके लिए आवाज़ उठाई है। हमने उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है। हमने उनके हुकूक़ की बात की है कि उन्होंने जब भी नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, के सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता रहा, लेकिन वो इस बात से बाज ना आए और हमेशा से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। सिर्फ़ सैयद अली गिलानी का वो जो रेफ़रेंस मैंने कोट किया था, उसी के बिहाफ़ पे अब बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आमने सामने हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हुकूक़ की सिर्फ बात करते हैं। तो अब वहाँ से दुश्मन कैसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि दिखाया जा रहा है मीडिया पे इंटरनेशनल ताकतों को कि जम्मू के वो लोग जो इंडियन साइड कश्मीर में रहते हैं, कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक़ की बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस एहतजाज के मैंने उसको देखा जब सोशल मीडिया पे, तो इसके दो रुख हैं। पहली तो बात यह है कि अगर वो कश्मीर के लोग हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात भी है कि कश्मीर के उस साइड के लोग जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे हों या चाहे मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे हों। लेकिन दूसरा रुख इसका ये है कि हो सकता है वो लोग जो दिखाए जा रहे हैं मीडिया पे कि जी ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इंडियन एजेंसियों के ताबे उनके सरपरस्ती में वो एहतजाज कर रहे हों और मीडिया को, इंटरनेशनल ताकतों को ये दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो लोग बड़ी मुफलिसी की और बड़े बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ही कोई बुरे हालात ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब वो इंटरनेशनल लोगों को दिखा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर की तारीख़ में पहली दफ़ा शायद, या जब से मेरी जितनी ज़िंदगी है, मैंने ऐसा पहली दफ़ा देखा है कि उस साइड के लोग आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हों, हालांकि बेचारे वो ख़ुद इंडियन आर्मी के कब्ज़े में हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस तरीके का इमेज और इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी बात यह है, मैं बहुत अहम समझता हूँ अपने जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो पंजाब में रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो कभी कभी मुझसे खफा होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो कहते हैं कि जी आपकी बातों से हम खुश भी होते हैं और कुछ बातों से मेरी वो इत्तेफाक भी नहीं करते। मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीर की आबादी जो 40 लाख है या मे भी इससे भी ज़्यादा होगी, कश्मीरियों से भरा पड़ा है पिंडी इस्लामाबाद का जितना भी खित्ता है। तो अब कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ना होने की वजह से हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत नापैद हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। देखें, कोई भी हुकूमत है, कोई भी रियासत है, चाहे वो पाकिस्तान की रियासत है या दुनिया में कहीं पे भी है, तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि बेसिक 2-3 चीज़ें जो अपने लोगों को मुहैया करे। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, एजुकेशन और सेहत, ये 3 चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि बिना मांगे लोगों को दी जाएं। तो बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के अंदर रोड का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई बुरे हालात में है। पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से लोग टूरिज़म की गर्ज से जब कश्मीर में आते हैं तो उनको लग समझ जाती है कि क्या हालात हैं रोड्स के। और हेल्थ, जब भी हमें कोई इशू होता है, हमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, तो हम सीधा रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ, MH, CMH की तरफ रुख करते हैं। तो
अब तो लोगों का वक्त भी ज़िया होता है, कुछ लोग रास्ते में ही मर जाते हैं और गरीब लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्पेशल गाड़ी बुक करवा के वो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं। तो अब ये 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें जब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मांगी जा रही है, अवामी एक्शन कमेटी उनसे मांग रही है, तो अगर ये हुकूमत आसानी के साथ दे देती है उनको, उनकी तालीम का जो निज़ाम अच्छा कर देती है, हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा कर देती है, जो फ़जूल लोगों के ऊपर उन 10-12 लोगों के ऊपर ख़र्च किया जा रहा है, वही पैसा अगर कश्मीर के लोगों के ऊपर ख़र्च किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि पंजाब के अंदर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बर्डनाइज नहीं होगा। लोगों को जब अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, अच्छी रोड जब अपने इलाके में मौजूद होगी तो लोगों की क्या ज़रूरत है कि वो यहाँ से नकल मकानी करेंगे, वो यहाँ से तालीम हासिल करने की घर से पिंडी इस्लामाबाद की पिंडी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आम फहम की बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें एक दूसरे को मुस्बत अंदाज़ में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कभी जो सोशल मीडिया पे जो वावेला करते हैं कुछ कश्मीर वाली साइड से, कुछ पंजाब वाली साइड से भी जो कुछ लोग आग भड़काने का काम कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ कान नहीं धरने चाहिए। हमें उसूली और अच्छे मौक़िफ़ की तरफ जाना चाहिए और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यूरोप में, यूके में जब भी कहीं पे भी एहतजाज होता है तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इन लोगों को देख के कि इनका नज़्म व नस्क जिस तरीके से है, इनका हर चीज़ उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से रखी हुई है कि जब भी यहाँ पे कोई एहतजाज होता है तो उसके ऊपर बंदूक नहीं तानी जाती, ना ही उसको धक्के दिए जाते हैं, बल्कि उनको रास्ता दिया जाता है, उनको एक पूरा रोड मैप बना के दिया जाता है, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जी फ़लाँ शख्स कोई अगर एहतजाज कर रहा है तो इसको ये प्रॉब्लम है, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस चीज़ को मीडिया पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़ुद उजागर करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत के अंदर जब भी कोई एहतजाज हुआ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है। तो मेरा ख़्याल है हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को, कश्मीर और कश्मीरियत को फ़रोग़ देना चाहिए। कश्मीर और पाकिस्तान एक ही हैं, एक दूसरे को जुदा मत समझिए। तो हमें मुस्बत अंदाज़ में एक दूसरे के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए एक दूसरे को मुस्बत अंदाज़ में, तभी माशरे तरक्की करते हैं। तो अगले एक व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।